अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हम जो है डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो कोई ना कोई तमहीद बांधने के लिए, तमहीद का मतलब है कि इंट्रो देने के लिए मैं कोई ना कोई चीज़ आपके सामने लेकर आता हूं। कोई ना कोई इशू मेरे पास ज़रूर रहता है जिसको मैंने डिस्कस करना होता है। और ये इशू नहीं, बेसिक के तौर पे ये एक सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है भाई? ये आप लोगों के इस हेक्टिक रूटीन का सोल्यूशन है कि हम आपको एक कंप्लीट हेक्टिक रूटीन के बाद आप लोगों को एक ऐसा एक आप कह लें कि एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं कि जो पूरे हफ्ते की जितने भी आपके ऊपर बर्डन होता है, टेंशन होती है, उसको वो रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो हमारा सैटरडे वाले दिन भी इसी तरह का कोई प्लान है आप सबको जो है इस तरीके से एंटरटेन करने का। और ये एंटरटेन जो है वो वाला एंटरटेनमेंट नहीं होगी, सास बहू का ड्रामा तो नहीं होगा, ना ही यहाँ पे कोई जो है वो ऐसा कोई इस तरह की बात होने वाली है। आप लोगों को जो है प्रोग्रेसिव वे के अंदर कहाँ ले जाना है, मतलब आपको ले जाना है ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप कह लें कि पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स की आप कह लें ड्रीम्स होती हैं कि वो वहाँ जाकर पढ़ें। ठीक है, तो हम आपको वहाँ ले जाएंगे और सिर्फ वहाँ ले जाकर आपको बिठा नहीं देंगे, ठीक है, बल्कि आपको घुमाएंगे। ठीक है, कैंपस विजिट करवाएंगे। और इसके साथ साथ कैंपस विजिट के साथ साथ जो लोग इस वक्त हमसे कनेक्ट हैं उनको उनके प्रोजेक्ट्स को हम डिस्प्ले करेंगे वहां पर। वो भाई वहां जाकर बताएंगे कि भाई आप लोग भी साइंस में काम कर रहे हो, हमारे भी कुछ आइडियाज ले लो। तो ये जो स्टूडेंट्स जिनको हमने रेडी किया हुआ है, जिनके प्रोजेक्ट्स को रेडी किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट्स वहां जाएंगे और वहां जाकर ये खुद से एक्सप्लेन करेंगे, मॉडल्स डिस्प्ले करेंगे और वहां जाके उनके क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। इनके क्वेश्चंस के आंसर भी करने पड़ेंगे ना भाई। आप लोग वहां जा रहे हो, आप लोग एक नई बात कर रहे हो, एक नया जो है वो आप कह लें थॉट उनके साथ शेयर कर रहे हो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पर जो भी साइंटिस्ट बैठे हों वो इस तरीके से आपकी बात सुन लें और एग्री हो जाएं। तो वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे भी, आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जो वहाँ प्रेजेंट करने जा रहे हैं उनसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे और आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर भी करने। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ ही वहाँ पर रहूँगा, वैसे बेफिक्र रहें, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप में से वो स्टूडेंट्स के मैंने एक लिस्ट आप लोगों को सेंड की है, एक लिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर सेंड भी कर दी है, मेरे जो है उसमें आ चुका है, प्रोफाइल के अंदर आ चुकी है। तो उनके अंदर जो जो नाम जिन जिन लोगों के हैं, तो ये कि उनसे मैं कहूँगा कि फ़ौरन से आप लोगों ने जो है मुझे अपना CNIC नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपने करेक्ट नेम विद स्पेल, ठीक है, आपने सेंड करने। क्यों सेंड करने? क्योंकि आप लम्स जा रहे हैं, तो लम्स जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगी लम्स के अंदर एंट्री के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इस इवेंट को कोलैबोरेट कर लिया है विद द लम्स केमिकल सोसाइटी और वो हमें वहाँ पर क्या करेगी, वहाँ पर वो हमें फैसिलिटेट करेगी। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स थोड़े VIP स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी उस VIP प्रोटोकॉल के लिए ही हमने ये सारा काम किया है। तो आप लोगों से सिर्फ ये डिमांड है कि आप में से जो लोग भी जाना चाहते हैं, देखें अगर जो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि वो फिजिबल रहेंगे कि वो आ सकते हैं सैटरडे को, टाइमिंग होगी 11 o'clock, 11 बजे दोपहर की टाइमिंग। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है फिजिबल है कि आप लोग आ सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो, तो आप में से भी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो मुझे अपना CNIC नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना करेक्ट नेम स्पेल के साथ, करेक्ट स्पेल के साथ अपना नेम जो है मुझे सेंड करेंगे ताकि हम फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकें। और आप लोगों के पास सिर्फ टाइम जो है वो शाम के 7-8 यानी 7:30 बजे तक या 8 बजे तक का टाइम है। उसके बाद जितने भी लोगों का कॉन्टैक्ट जो भी डाटा होगा मैं वो शेयर कर लूँगा विद सोसाइटी और वो फिर आगे MOU वगैरह जो भी उन्होंने फर्दर जो इतनी भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो पूरी करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास इस वक्त जो है थोड़ा बहुत टाइम रह गया है, उसको आप यूटिलाइज करें, अपना जो डाटा है, ठीक है, बायोग्राफी जो है वो हमसे शेयर करें ताकि हम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकें। और आज मैं सुबह से ही इस काम में पड़ा हुआ था और मेरी कोशिश थी कि मैं भाई अपने स्टूडेंट्स को जितना बेहतर फैसिलिटेट कर सकता हूँ, इतना अच्छा फैसिलिटेट कर सकता हूँ मैं वो करूँ। और उसी के लिए ही जो है अच्छा ठीक है, तो हम उसी के लिए ही जो है क्या कहते हैं, उसके लिए ही मैंने कोशिशें की कि भाई मैं जो है वहाँ पर सोसाइटी के साथ बैठूँ, उनसे डिस्कशन करूँ, उनसे कहूँ कि भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनकी प्रेजेंटेशंस को सुना जाए, बेसिक के तौर पे ऑडियंस जनरेट की जाए और उसके साथ साथ उनको कैंपस विजिट भी करवाया जाए। तो तमाम बातें मान ली गई हैं। वैसे आप लोगों से कुछ डाटा रिक्वायर है, तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे पास ऑनलाइन हैं, अगर वो लाहौर बेस्ड हैं या अगर इर्द गिर्द के एरियाज में से हैं, अगर वो जो है इस बात
बात को समझते हैं कि उन्हें जाना चाहिए और वो जाना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे मेरे मैसेंजर के ऊपर मेरे जो है वो कांटेक्ट करेंगे कैंपस के ऊपर ही, ठीक है। और अपना कांटेक्ट नंबर मुझसे शेयर करेंगे, CNRC नंबर शेयर करेंगे और अपना कंप्लीट नेम शेयर करेंगे। या तो मुझसे शेयर कर लें या फिर जो आपके टीचर असिस्टेंट हैं, ठीक है, उनसे शेयर कर लें, दोनों में से किसी से भी शेयर कर लें और अल्टीमेटली आपके जो बायोडाटा है हमारे पास आ जाएगा, हम उससे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकेंगे। तो मेरे ख्याल से बातें काफ़ी हो चुकी हैं, तो अब हम जो है आगे मूव कर लेते हैं और आगे मूव करते हुए हम थोड़ा बहुत आगे डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और जो है इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। भी चैप्टर हमारे पास जो है वो काफ़ी जो है लटक चुका है, अब तो उसके अख्ताम पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास यूजेस, ठीक है, यूजेस ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन को हम कहते हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। ये हम बेसिक तौर पे आज डिस्कशन करने लगे हैं। अगर मैं मार्कर चेंज कर लूँ तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। एसिटाइलिन, ठीक है, ये हम देखने लगे हैं, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, हमने एसिटाइलिन को पढ़ लिया है, ठीक है, इथाइन को हम डिस्कस कर चुके हैं। एसिटाइलिन या इथाइन एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों तो नहीं एक ही चीज़ है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेसिक के तौर पे C2H4 है, सॉरी C2H2 है बेसिक के तौर पे, ठीक है। C2H2 इज द बेसिक फार्मूला, ठीक है, फॉर एसिटाइलिन और एनी अल्काइन, ठीक है, इथाइन, नॉट अल्काइन, इथाइन, ठीक है। और हम इसके अब यूजेस पढ़ने लगे हैं, इसके हम यूजेस देखेंगे कि क्या क्या इसके जो है वो यूजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे और फर्स्ट यूज इसका जो है बेसिक के तौर पे क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास एसिटाइलिन होता है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम यूज कर सकते हैं कटिंग और वेल्डिंग के लिए, मेटल की कटिंग और वेल्डिंग के लिए, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की कटिंग के लिए और वेल्डिंग के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेंशन उसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, कि अगर हम इसको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है कि जो किसी भी मेटल जो है उसके अंदर कटिंग का अमल काज कर सकता है, उसके अंदर वेल्डिंग का अमल जो है वो बेसिक तौर पे काज कर सकता है, ठीक है। तो पहला यूज हमारे पास क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, वेल्डिंग या कटिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसिटाइलिन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन कटिंग या वेल्डिंग के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सी एसिटाइलिन कहते हैं, यानी जो हम यूज करते हैं वो ऑक्सी एसिटाइलिन होता है, ठीक हो गया। और ऑक्सी एसिटाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक तौर पे वो हो क्या रहा होता है, उसके अंदर वो बर्निंग प्रोसेस ही हो रहा होता है, ठीक है। नहीं आप कह लें कि इसकी हम कंबशन नहीं करवाते हैं, अल्काइन की यानी एसिटाइलिन की हम कंबशन करवाते हैं और उसके थ्रू हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स और हीट गेट कर रहे होते हैं। वो जो हमारे पास हीट डेवलप होती है वो बेसिक तौर पे कटिंग का प्रोसेस करती है, जो कि किसी भी जो है वो मेटल को, ठीक है, कट कर देती है, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देती है, ठीक हो गया। तो यानी हम एसिटाइलिन को यूज कर सकते हैं फॉर द कटिंग प्रोसेस, यानी फॉर कटिंग पर्पस एज वेल एज वेल्डिंग प्रोसेस, ये हम इस बात देख रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि ऑक्सी एसिटाइलिन को हम यूज करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी ऑक्सी एसिटाइलिन का मतलब हम क्या कहेंगे कि एसिटाइलिन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसके साथ हम जो है कहते हैं कि जो है हमारे पास क्या होगा कि जो है ये प्रोसेस इसके थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका यूज क्या हो सकता है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ripening ऑफ फ्रूट, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द आर्टिफिशियल ripening ऑफ फ्रूट, ठीक है। इसके लिए जो है बेसिक तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट की राइपनिंग के लिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप लोग जो है कोई एक क्या कहते हैं बॉक्स ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक, वैसे तो क्रेट भी कहते हैं उसको, ठीक है, यानी फ्रूट कंटेनिंग बॉक्स भी इसको कह सकते हैं। जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको नजर आती होगी बाजुकात के उसके अंदर जो है वो कागज के अंदर लिपटी हुई पुड़िया सी होती हैं, ठीक है, और उसमें मसाला सा होता है, यानी कि सफेद कलर का पाउडर होता है, ठीक है। वो बेसिक तौर पे क्या होता है, वो इसी तरह
तरह का मटेरियल कोई होता है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल तौर पे इस फूड को पकाने के लिए, राइप करने के लिए, ठीक है। तो इट कैन बी यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग, ठीक है। इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट यूज हमने कहा कि कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमने कहा कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, एंड एसिटिक एसिड, इनकी प्रिपरेशन के लिए एसिटिक एसिड, ठीक है। नॉट एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड होगा वैसे बेसिक के तौर पे, ठीक है। एल्डिहाइड मैंने मेंशन कर दिए, इन जनरल लिख दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इट कैन बी यूज फॉर एल्डिहाइड, इट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले 3 इंपॉर्टेंट जो हैं वो कहने यूजेस हैं किसके, इथाइन के, यानी जिसको हम एसिटालीन कहते हैं। और इसके अंदर हमने देखा कि हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, फॉर द क्या कहेंगे उससे हम, इट कैन बी यूज्ड for the preparation of alcohol, it can be used for the preparation of aldehyde, it can be used for the preparation of acetic acid, ठीक है। तो ये इसके बेसिक तौर पे यूजेस हैं कि जो हमने देखे हैं, जिनके थ्रू हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सिंपली तौर पे एल्काइन है या इथाइन, सॉरी नॉट एल्काइन, इथाइन या एसिटालीन है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास 2 और यूजेस हैं जिनके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने मेंशन कर लिए हैं पॉइंट्स, ठीक है, अगर आपको जो है ये अजबर हो चुके हैं, अजबर का मतलब याद करना, ठीक है, याद हो चुके हैं या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं इसको रेज करूंगा कि ताकि मैं फॉरवर्ड मूव कर सकूं और नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ सकें, ठीक है। इसको रेज करते हैं और फॉरवर्ड जो है आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो यूज है, ठीक है, इसका वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जनाब। तो अगर हम बात करते हैं, हम चूंकि यूजेस ऑफ इथाइन की बात कर रहे हैं, यूजेस ऑफ एसिटालीन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ क्या होगा, नेक्स्ट हम जो है क्या डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखो हमने एसिटालीन की बात की थी और यानी इथाइन की बात की थी और इसको यूज़ करते हुए इसके पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था हमने। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है किसके लिए, यानी इथाइन के थ्रू पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, उसमें हमने नियोप्रीन प्रिपेयर की थी, ठीक है। वहां पर आपने देखा होगा कि हमने पहले जो है 2 इथाइन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया था और उसके थ्रू हमने गेट किया था विनाइल एसिटालीन, ठीक है। फिर हमने तीसरा एक और मॉलिक्यूल उसमें ऐड किया था, हमने कहा था कि ये डाइविनाइल एसिटालीन प्रिपेयर हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारे पास विनाइल जो है वो एसिटालीन प्रिपेयर हुआ है, इसको अगर हम HCl से रेड करवाते हैं तो हम गेट करते हैं क्या कहते हैं उससे, प्रोपिलीन जो है वो हम गेट करते हैं, ठीक है। उसकी फिर हम क्या कहते हैं पॉलीमराइजेशन करते हैं तो न्यूप्रीन जो है वो बेसिक तौर पे गेट करते हैं, ठीक है। तो न्यूप्रीन बेसिक तौर पे हमारे पास पॉलीमर है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट, आप कह लें कि पॉलीमर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिफरेंट पॉलीमर्स की जो है वो फॉर्मेशन के लिए। और कौन कौन से हैं, इट कैन बी यूज फॉर for the formation, for preparation of different polymers, just like neoprene। इसके अलावा हम जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज मतलब बना सकते हैं। इसके अलावा हम पॉलीविनाइल एसिटालीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एसिटालीन, ठीक है, एसिटालीन।
तो ये हम बेसिक के तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द एसिटाइलिन या इथान एज अ मेन प्रोडक्ट, एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ तक हमने बेसिक के तौर पे देखा कि हमारे पास कौन कौन से एसिटाइलिन के या इथान के कौन कौन से यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ जो है वो बेसिक के तौर पे कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं एक और हमारे पास इसकी जो है वो लास्ट हम कह सकते हैं कि इसकी जो है वो यूज़ है इसका, वो क्या हमारे पास है कि इट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वार्निशेस। ठीक है, वार्निशेस वी कैन प्रिपेयर हम इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। किस चीज़ को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, टेट्राक्लोराइड जो है, हम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं। which is used as solvent इन वार्निश। ठीक है, इसको हम वार्निश के अंदर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट इथान के या एसिटाइलिन के यूजेस थे। अब मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उसके बाद हम अपना फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट मूव करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब आपके 1-2 मिनट में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के, जो भी आप लोगों के रेलेवेंट क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और फिर हम जो है वो आगे चले जाएंगे। हाँ सर, अगर MCQs सबिहा आपका जो क्वेश्चन है वो चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, अब मुझसे अगर आप दोबारा से पूछ लेंगी तो बेहतर रहेगा। दैट वाज टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा चलें, सर ने कहा तो ठीक करने के लिए क्या भाई, मुझे समझ नहीं है आपकी, आप मुझसे पूछ लें तो मेरे ख्याल से जो है बेहतर हो जाएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई। प्लांट हॉर्मोन्स चैप्टर नंबर 17 में इथीन है। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हो, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि आप लोग जो है वो किसकी बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं आप लोगों का उसका रिस्पॉन्स करूंगा, आप लोगों को उसका आंसर करूंगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे मूव कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है अपना जो फाइनल टॉपिक है वो डिस्कस करके अपने चैप्टर को क्लोज करते हैं। और मेरे ख्याल से अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, और इथीन है यूज़ होता है राइपनिंग के लिए, बाकी तुम सर से पूछ लो, पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या आप लोग कह रहे हैं। आप लोग डिस्कशन आपस में कर रहे हैं, आप लोगों का अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को मूव करेंगे। तलहा बिकॉज आई वॉज नॉट रॉन्ग अबाउट इट। सर क्या आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इथीन एंड इथान बोथ यूज़ हो सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, हम इथीन को भी यूज़ कर सकते हैं, इथान को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये दोनों के दोनों जो हमारे पास गैस यानी चीज़ें हैं, ठीक है, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यूजेस ऑफ इथीन के अंदर भी ये चीज़ लिखवाई थी और यूजेस ऑफ इथान के अंदर भी ये चीज़ लिखवाई है, दोनों यूज़ हो सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड की वजह से, रिएक्टिवनेस की वजह से जो है ये यूज़ होते हैं, ये यूज़ हो सकते हैं फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो आप लोगों को इस हवाले से जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इथेन यूज़ नहीं होगा, इथीन हो सकता है, या आप कह लें कि जो आप कह रहे हैं इथान है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है सर, अगर MCQ में दोनों ऑप्शन हों, ठीक है, दोनों ऑप्शंस हों, ठीक है, तो इथीन और इथान फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। देखो सर, क्या इथीन आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या यूज़ हो सकता है? इथेन का नहीं हो सकता, इथीन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस बात की, तो आपने सभी ये बात पूछी कि भाई अगर दोनों के दोनों का ऑप्शंस दिया जाए MCQ के अंदर तो हम किसको टिक करेंगे। तो वैसे तो ये बात ज़रूर है, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि हमारी बुक में भी लिखा हुआ है कि इथीन और इथान दोनों के ही जो है हमारे पास जो है यूजेज के अंदर ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन यूज़ है इसका। ठीक है, यानी इथीन के को भी यूज़ कर सकते हैं, इथान को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो इस तरह का क्वेश्चन वो बेसिक तौर पे बनाएगा नहीं, पहली बात ये। ठीक है,
लेकिन अगर बनाता भी है तो फिर वो जो है आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट के अंदर अगर वो पूछ लेता है तो आपको वो इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शंस नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि दोनों के दोनों ही वैलिड है। तो फिर तो ये जो है आप कह लें कि आपको वो एक ओपन ऑप्शन दे रहा है कि जिसको भी आप जो है वो लगा सकते हैं, तो आपके लिए दोनों की तरफ से जो है वो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है सर। ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, ईथीन या ईथान? ईथान इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ईथीन। ज़रबा पूछ रही थी। और उसके बाद सर फ्रूट रैपनिंग में ईथेन यूज़ होता है, आई थिंक सोएबा आप ईथेन की बात कर रही हैं, वैसे रिएक्टिवनेस की बात करते हैं। रिएक्टिवनेस हमारे पास ईथीन और ईथान की काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो लास्ट बात कर लेते हैं और उसके बाद अपने जो है इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। और लास्ट बात हमारे पास क्या हो सकती है, वो यही हो सकती है कि हम अपने इस चैप्टर को क्लोज करें, ठीक है। इस चैप्टर को क्या करें, क्लोज करें, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? लास्ट टॉपिक हमारे पास है कंपैरिजन, ठीक है। हम कंपैरिजन पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्कान का, ठीक है। हम कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्कान, और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम जो है चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी दिन हो गए हमने लगा दिए इसके ऊपर, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्कान, ठीक है, तो इसको हम बेसिक के तौर पे पढ़कर आ चुके हैं। हमने इंडिविजुअली तौर पे क्या किया था, हमने इंडिविजुअली तौर पे पढ़ा हुआ है कि हाँ, हमने इंडिविजुअली तौर पे जो है वो पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को भी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को भी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कान को भी, हमने इंडिविजुअली तौर पे ये बात पढ़ी हुई, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने इसके मुतालिक जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। अल्केन है, अल्कीन है और अल्कान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी के हवाले से, तो हम ये बात कहते हैं कि alkenes are more reactive as compared to alkynes, ठीक है, and alkynes are more reactive as compared to alkane, ठीक है। अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उसके बाद फिर अल्कीन के बाद अल्काइन, उससे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन होंगे, उससे कम रिएक्टिव अल्काइन होंगे, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो हैं वो होंगे अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव बेसिक के तौर पे होते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं पहला पॉइंट राइट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा, ऑर्डर मेंशन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, अल्कीन आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइन, एंड दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन, ठीक है, अल्केन। अच्छा, रीजन क्या है इसकी? रीजन आप लोग ये बात जानते हो कि अल्केन की अगर हम बात करते हैं तो अल्केन के अंदर 2 कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। अल्केन्स के अंदर 2 कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर यानी सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि अलोंग द बॉन्ड एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जिस भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इस तरह के बॉन्ड के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। तो चूंकि अल्केन्स के केस के अंदर सिर्फ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस केस के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है बॉन्ड जो है ब्रेक करने के लिए, इसलिए इसकी जो है वो रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। इसकी निस्बत अगर हम अल्कीन की बात करेंगे तो अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी इसकी निस्बत ज्यादा क्यों है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ट्रिपल बॉन्ड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि एक इसमें सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। और आप ये बात जानते हैं कि पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन डिवाइड होकर रह जाती है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है, कम होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू अल्केन। इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर है कि हम पाई बॉन्ड को तोड़ें, ये आसानी से टूट सकता है, और जब ये पाई बॉन्ड टूट सकता है तो इसकी रिएक्टिविटी भी काफी होगी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा होगी, ठीक हो गया। और अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइन। अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन की निस्बत ज्यादा क्यों होती है? इसलिए होती है कि इसमें डबल बॉन्ड है। और मैं आपको बताया था कि जैसे जैसे आप लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है। हम ये बात जानते हैं कि अल्केन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसकी निस्बत डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टर होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। अल्केन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, अल्कीन की उससे कम होती है, और अल्कान की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। तो चूंकि इसकी
बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस चूंकि एक दूसरे के बहुत करीब है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पुल जो है वो इन इलेक्ट्रॉन पे काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनको तोड़ना, इनके थ्रू जो है किसी एक एटम की एडिशन करवाना या रिएक्शन करवाना डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन। ठीक है, अल्कीन में डिस्टेंस ज्यादा होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो अट्रैक्शन की पुल जो है अल्काइन की निस्बत अल्कीन के अंदर कम होती है। ठीक हो गया। अल्कीन्स आर मोर एक्टिव देन अल्काइन एंड अल्कीन्स, बिल्कुल की बात हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बात कह रहे हैं कि अल्काइंस अल्कीन से रिएक्टिव हैं और सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो हैं वो अल्कीन्स होते हैं। अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों नहीं है? इसलिए कि सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अल्काइन के अंदर रिएक्टिवनेस ज्यादा है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है जो कि ब्रेक हो सकता है, जिसके अलावा हम कोई भी एडिशन करवा सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो अल्कीन की होती है। इस तरह से क्यों है? इसलिए है कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। हमने कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बिटवीन दी एटम्स आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी वैसे वैसे जो है वो जो आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। तो सर्जिकल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने कल चैप्टर नंबर 9 ही स्टार्ट करना है। इस इन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीशीज व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज। तो अगर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यानी खास तौर पे डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, हम उसको जब तोड़ते हैं तो दो कार्बन एटम में जिनके दरमियान बना हुआ था उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड बनेगा। तो अल्कीन के अंदर जो है वो उतने ही एक्सटेंट के साथ कोई एक इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी जो है वो अटैक कर सकता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीशीज व्हिच हैव एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को स्टेबलाइज करें, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नहीं है तो हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप में से, अगर आपका नाम नहीं है इसमें तो फिर भी आप लोग जो है मुझे अपना टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं कि आप जाना चाहते हैं सैटरडे वाले दिन हमारे साथ। आपने करना ये होगा कि आपने करेक्ट नेम जो है, करेक्ट स्पेल के साथ नेम मेंशन करना है, अपना मुझे भेजना है, अपना CNIC नंबर भेजना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेजना है ताकि हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हुए आप लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है इसी टाइम के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।